सर ये बताइएगा, ये अब जो मुआहिदा हो गया है यका ऐसा क्या हुआ? अभी लास्ट टाइम जब हम इससे गुफ्तगू कर रहे थे 1.2 अरब डॉलर के वाले से बड़ी तकोदो हो रही थी, यका ऐसा क्या हुआ कि 3 अरब डॉलर्स का मुआहिदा हो गया? मैं अगर आपसे पूछूं इन लॉन्ग टर्म या इन शॉर्ट टर्म पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरे अगर पिछले 14 से 18 महीने का हर इंटरव्यू देख लें, कोई कुछ भी कह रहा हूं, मैंने एक ही बात कही है, पाकिस्तान को आईएमएफ से कोई राह फरार नहीं है। मैं आज भी रिपीट कर रहा हूं इसी बात को कि पाकिस्तान को कोई राह फरार नहीं है कि हम आईएमएफ के साथ किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी शेप में एंगेज्ड रहें। 4 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं आपके इस वक्त। याद रखिए, अगर चाइना ने ये बैकस्टॉप ना किया होता तो ये इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन पे होते कि पाकिस्तान वुड फील द हीट। सो ये सिर्फ चाइना अलोन हैज डन दिस कि उन्होंने आपको पिछले 2-3 माह में रीप्रोफाइल भी किया है डेट आपका, और रीफाइनेंस भी किया। आपको इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में रहना है, वो एक ही है, वो ये है कि कोई भी मुल्क माली मुश्किल में होता है एक्सटर्नल फ्रंट में तो आपको जाना है आईएमएफ के पास। मेरे ख्याल में तो पुराना प्रोग्राम जो है वो अगेन येट अनदर प्रोग्राम गोइंग इनकम्प्लीट, एक अच्छा ओमन नहीं है किसी भी मुल्क के लिए। इससे लगता यूं है कि पाकिस्तान फाइंड्स इट हार्ड कि पाकिस्तान ने ये 23वां प्रोग्राम एंटर किया है, जो पहले 22 किए उसमें से 21 इनकम्प्लीट छोड़ दिए। दैट इज नॉट अ गुड स्टोरी टू टेल। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि प्रेशर इतना आया कि आप देख रहे थे 4 अरब डॉलर लिए खड़े हैं, 6 अरब डॉलर अगले 6 माह में देने हैं, कहां से आएंगे? सो ऑब्वियसली आई थिंक जो आईएमएफ ने पिछले 5-6 माह में कहा था वो तभी कर लेना चाहिए था। मैं तो नवंबर में ही करवा देता अगर मैं इसको मैनेज कर रहा होता। मैं ये कभी आई थिंक यहाँ तक नीचे जाना ही नहीं चाहिए था। चले, गवर्नमेंट ने अब बहुत काम किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेट्स गिव देम अ पैट एट द बैक। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया, 50 से बढ़ा के 55 कर दी गई। सर इससे 20,000 रुपए महीना कमाने वाला भी अफेक्टेड होगा, 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला भी अफेक्टेड होगा, और 2 करोड़ रुपए माहाना कमाने वाला भी अफेक्टेड होगा किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि आपने पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाएगा, लेवी आपने बढ़ा दी है। सर फिर जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं उसमें इजाफा किया जाएगा। सर ये टैक्स नेट को क्यों नहीं बढ़ाया जाता है? टैक्स में इजाफा, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें इजाफा क्यों किया जाता है? क्या ये बुनियाद नहीं है कि हम लोग मईशत के तौर पे, माशी तौर पर इतना पीछे रह गए क्योंकि हम तमाम लोगों से शायद टैक्सेस लेना नहीं चाहते? तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, पर एक दूसरा भी इसका रुख है, वो ये कि तमाम लोग टैक्स देना भी नहीं चाहते। हुकूमतों को तो जो दे रहे हैं वो भी शायद ना देना चाहे, लेकिन आपका काम उनसे लेना। बट देखिए ना, जो दे रहा है वो तो इसलिए दे रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो निज़ाम लागू किया हुआ है, और मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ तो आपने तय किया हुआ है कि आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है फेडरल लेवल पे, आपने रिटेलर और होलसेलर पे टैक्स नहीं लगाना, ये भी आपने तय किया हुआ है। आपने 2200 अरब रुपए की, लेट मी रिपीट दैट फिगर, 2200 बिलियन रुपीस की मरात दी हुई हैं इस वक्त, जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई हैं। यानी कि आपने 8 अरब डॉलर की मरात दी थी ये जो साल हम खत्म कर रहे हैं, ये तो आपने सब कुछ तय किया हुआ है। मतलब आईएमएफ को तो ब्लेम करें ही ना। मैं मतलब आई एम सॉरी कि जब पाकिस्तान में कोई कहता है ना कि हमें आईएमएफ की वजह से ये करना पड़ा, ये कतई तौर पे बात नहीं है। अगर आईएमएफ ना होता और आप डिफॉल्ट कर जाते तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत होती ना, तो वो ऐसी होती कि शायद मैं और आप भी ना ले सकते, बिकॉज हम ठीक। और फिर जो बच्चों के दूध के लिए लाइनें लगती, और ये 250 मिलियन का मुल्क है, केओटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती। पाकिस्तान की जहाज जो है ना वो यहाँ से टेक ऑफ ना कर सकता बिकॉज आगे कोई ऑनर ना कर रहा। सो उस तरफ तो हम, सो दैट इज द थिंग कि आप आईसीयू में थे, आपको उन्होंने एक इंजेक्शन लगा के आईसीयू में से निकाल दिया है। अब आपको किसी ने मना नहीं किया, आप आज डिसाइड कीजिए कि मैं, पाकिस्तान का 22 लाख रिटेलर है, जाएं उससे जाके टैक्स लें, किसी ने मना नहीं किया। किसी ने मना नहीं किया कि आप कैपिटल गेन्स जो है वो प्रॉपर्टी पे लें। यानी कि अगर 1 करोड़ का प्लॉट लेके कोई 2 करोड़ का बेचता है तो उसे कहें कि भाई ये 1 करोड़ तूने कमाया है, इसमें मुझे 30% क्या, 40% क्या, 50% कैपिटल गेन्स टैक्स थे। बिल्कुल करें आप, ये किसी ने मना नहीं किया। आपको किसी ने मना नहीं किया कि 2200 की ये जो इस वक्त टैक्स एग्जेम्पशंस खड़ी हुई हैं, आप ये कहें कि मैं इनमें से 500 अरब तो कम से कम विड्रॉ कर सकता हूँ, कीजिए विड्रॉ। ये तो एक साइड है, पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइड है जो हम कंप्लीटली मिस कर रहे हैं। वो क्या है कि आपको किसने कहा है
कि आप वो काम करें फेडरल में रहकर और वो खर्चे करें जो आपको नहीं करने चाहिए। एग्जैक्टली एक्सपेंडिचर आप इतना ना बढ़ाएं। जी, आप अपने खर्चे कम करें। आपको IMF ने कहा है कि आप खर्चे, देखिए बात ये मैं इसलिए कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रॉन्ग्स दैट आई हैव डन। मैं मतलब एक डॉक्टर जो मुझे ICU में इलाज करने आया है, अगर मैं उसको कहूँ कि यार ना मैं वॉक करता था, ना मैं सही खाना खाता था, ना मैं एक्सरसाइज करता था, ना मैं वक्त पर उठता था, ना मैं वक्त पर सोता था, ना मैं वक्त पर नमाज पढ़ता था, अब मैंने कोई काम नहीं किया, अब मैं ICU में आपके पास आ गया हूँ और गलती डॉक्टर की है। हाँ, गलती। सो यू नो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कीजिए और पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। चले सर। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।